everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी क्लासेस है एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था टेंस। टेंस में 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी में हमने देखा था 4 सब टाइप होते हैं, सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट टेंस के हम सभी सब टाइप देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जो होता है उसके भी 4 सब टाइप होते हैं। तो आप मुझे नाम लिख के बताइए कि हमने कौन कौन से सब टाइप देखे थे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में हमने देखे थे वही सब पास्ट में होते हैं। प्रेजेंट के सब टाइप थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी 4 सब टाइप होते हैं। तो हम एक बार नाम देख लेते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट भी इसे बोल सकते हैं। सेकंड होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड थर्ड है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चारों सब टाइप होते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। देखो यहाँ पर सभी सब टाइप का नाम लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले जो फर्स्ट सब टाइप है सिंपल पास्ट, उसे हम देखेंगे। तो देखो सिंपल पास्ट, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर था, वहाँ था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का या तो V1 फॉर्म था या फिर कौन सा फॉर्म था, V5 फॉर्म। क्लियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 फॉर्म या फिर V5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव था तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर रहे थे, डू या डज। और डू या डज के बाद हमेशा क्या आता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सिंपल पास्ट में, जो कि होगी डिड। और हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक क्लासेस है उनमें हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब डू, डज एंड डिड के बाद क्या यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ भी हमने देखा है कि क्या यूज़ होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें क्या यूज़ होगा, सिंपल पास्ट में V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में हुआ था V1 या फिर V5। V5 का मतलब वर्ब में आपने S या फिर ES लगा दिया था। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 होगा और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहाँ पर V1 फॉर्म यूज़ होगा। इतना सभी को क्लियर है। कुछ सेंटेंस हम इसके देखते हैं किस तरह से यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल आप देखिएगा। फर्स्ट है आई सॉ यू, आई सॉ यू। देखो ये जो सॉ होता है ये V2 होती है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखो तीनों फॉर्म में लिख देती हूँ, सी, सॉ एंड सीन। क्या होती है, सी, सॉ एंड सीन। क्लियर, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। आगे लिखा है बट यू डिड नॉट सी मी। देखो ये नेगेटिव है सेंटेंस, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हुआ है एंड डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस क्या है, एकदम हमारा करेक्ट है। चूज द करेक्ट वन। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमें करेक्ट देखना है कि कौन सा करेक्ट है। He did make a mistake. He did made a mistake. Okay, this is made and he did make a mistake. यहाँ पर है make. अब देखो यहाँ पर did आया है and did के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो made तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा, रॉन्ग हुआ। लेकिन make वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है हमारा, रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि do, does एंड डिड, ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब होती है ये तो या तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। तो ये सेंटेंस ना ही हमारा नेगेटिव है ना ही हमारा इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डिड यूज नहीं होगा। सिंपल आप क्या लिख सकते हो, ही मेड अ मिस्टेक। क्या लिख सकते हो, V2, अगर आपको इसे पास्ट में बनाना है, ही मेड अ मिस्टेक। क्लियर सभी को। एक और रूल देखते हैं इसी में।
विच टेंस इज दिस, विच टेंस इज दिस। देखो आपको टेंस बताना है। फर्स्ट है आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, एंड सेकेंड वन आई हैड अ कॉपी। देखो यहाँ पर वॉज जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये क्या है, V2 फॉर्म है। क्या है, V2। वॉज और वर्ब किस में यूज होते थे, वॉज और वर्ब जो है वो V2 की तरह यूज होते हैं। अगर ये मेन वर्ब की, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं तो किस में यूज होते हैं, V2 में। और जो हेड होता है वो भी V2 या फिर V3 की तरह यूज होता है। हेड दोनों ही तरह से यूज होता है। ये सब किस तरह से होते हैं ये हमने बेसिक क्लासेस में बहुत अच्छे से देखा है। तो अगर आपको कोई भी जो टॉपिक है आगे फर्दर स्टडी उसकी करनी है तो आप मेरे जितने भी वीडियो हैं वो स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट सारे बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं आई वॉज अ स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा V2, एंड आई हैड अ कॉपी, दिस इज ऑल्सो V2। तो ये दोनों ही सेंटेंस किसके हुए, सिंपल पास्ट के। किसके हुए, सिंपल पास्ट के। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट एवर राम डिड प्लीज्ड हिज पेरेंट्स, वॉट एवर राम डिड प्लीज्ड हिज पेरेंट्स। देखो यहाँ पर क्या आएगा, वॉट एवर राम डिड प्लीज्ड हिज पेरेंट्स। ये जो सेम कंसेप्ट है ये हमने सिंपल पास्ट में भी पढ़ा था। क्या था इसका मतलब, देखो डिड के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है। यहाँ पर ही डिड हेल्प अदर्स, ही डिड हेल्प अदर्स। यहाँ पर डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस क्या है हमारा, करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, वही कंसेप्ट लगाएंगे हम, सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है, तो डिड का यूज नहीं होगा। सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, ही हेल्प्ड अदर्स, तब ये सेंटेंस क्या होगा, एकदम हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगेगा कि अगर सेंटेंस में इस डिड का मीनिंग निकल रहा हो, सेंटेंस में इस डिड का मीनिंग निकल रहा हो, जैसे यहाँ पर देखो वॉट एवर राम डिड, जो कुछ भी राम ने किया, डिसप्लीज्ड हिज पेरेंट्स, वो उस चीज़ ने उसके पेरेंट्स को डिसप्लीज किया। क्लियर। तो यहाँ पर डिड का एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है। अगर मीनिंग निकले तब हम डिड के बाद कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये सेम कंसेप्ट हमने सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ा था, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो तो। वॉट एवर शी डिड मेड मी हैप्पी, अब यहाँ पर भी मेड है, V2 है, तो सेंटेंस फिर भी क्या है हमारा, एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में डिड का मीनिंग निकल कर आ रहा है। क्लियर। अब जिस तरह से हमने इंडिकेटिंग वर्ड देखे थे, इस सिंपल पास्ट में भी इंडिकेटिंग वर्ड होते हैं, एक बार देख लेते हैं। इंडिकेटिंग वर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या होते हैं, अर्लियर, अगो, बैक, लास्ट डे, मंथ या फिर ईयर या फिर फॉर्मली। देखो मतलब सिंपल पास्ट के जितने भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो उसमें कुछ समय पहले आपने कुछ किया था या फिर बहुत समय पहले आपने कुछ किया था, इस तरह का सेंस वहाँ पर सेंटेंस में निकलेगा। क्लियर है। तो इंडिकेटिंग वर्ड तो आपको सभी को याद रखने हैं, अर्लियर, अगो, बैक, लास्ट डे, मंथ, ऐसे आएगा, लास्ट डे, लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर। फॉर्मली भी आ सकता है। क्लियर। अब देखो एक और कंसेप्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट वन। सेंटेंस है, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। यहाँ पर लिखा है वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक पास्ट का टाइम गिवन है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पास्ट टाइम गिवन हो तो वहाँ पर हम आँख बंद करके क्या लगा देंगे, सिंपल पास्ट। कौन सा टेंस यूज होगा वहाँ पर, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर इसलिए क्या गिवन है, V2, जो कि सिंपल पास्ट में यूज होता है। नेक्स्ट है, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 90th सेंचुरी। देखो 90th सेंचुरी, इट मीन्स पास्ट टाइम की बात हुई है, पास्ट टाइम की बात हुई है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। लेकिन यहाँ पर गिवन है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। साइंस है, साइंस सिंगुलर है इसलिए हैज़ यूज हुआ है, लेकिन पास्ट टाइम अगर हमें गिवन है तो वहाँ पर हैज़ हैव यूज नहीं होगा, सिंपल क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या आ सकता है, साइंस गेव। गिवन की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है गेव। फर्स्ट देखो गिव, गेव एंड थर्ड वन इज गिवन। क्लियर। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पर यूज होगा गेव, ना कि हैज़ गिवन। क्लियर।
तो आपको क्या याद रखना है, अगर सेंटेंस में पास्ट का कोई भी टाइम गिवन है तो वहाँ पर आप आँख बंद करके क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट टेंस। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ पास्ट टाइम इज गिवन इन अ सेंटेंस द सेंटेंस मस्ट बी इन सिंपल पास्ट। सेंटेंस जो है वो किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, एंड नेवर बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो एग्जामिनर जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में बहुत कंफ्यूज करता है, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर पास्ट का कोई टाइम गिवन है या नहीं है। अगर है तो आप सिंपल पास्ट लगा दीजिएगा, अदरवाइज वहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे इन सेंटेंसेस की हम अगर बात करते हैं, आई केम यस्टरडे, अब यस्टरडे पास्ट का ही टाइम है तो सिंपल पास्ट, इट मीन्स V2 यूज होगा। V2 क्या है, केम। देखो इसकी भी तीनों फॉर्म देख लीजिए, कम, केम एंड कम। क्या होती है, कम, केम एंड कम। सेकंड है आई हैव कम हेयर यस्टरडे, यहाँ भी पास्ट टाइम गिवन है, पास्ट टाइम गिवन है, सिंपल पास्ट यूज होगा, लेकिन गिवन है हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, आई केम, आई केम हेयर यस्टरडे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट वन। इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। देखो यहाँ पर कोई भी पास्ट टाइम नहीं गिवन है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, एकदम हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हैज़ गिवन है एंड V3 गिवन है, तो आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड है, इंडिया डेवलप्ड अ लॉट इन 2012। अब यहाँ पर पास्ट टाइम आपको गिवन है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड V2, तो डेवलप्ड हमारा क्या है, V2 है, तो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर क्या हुए, एकदम हमारे करेक्ट हुए। सिंपल पास्ट टेंस में एक और कंसेप्ट आता है जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एंड एग्जाम में भी बहुत भर भर के पूछा जाता है। क्या है, अगर सेंटेंस की शुरुआत दिस इज या फिर इट इज से होती है, दिस इज टाइम या फिर इट इज टाइम। देखो किस तरह से आ सकता है, दिस इज टाइम एंड इट इज टाइम, या फिर दिस इज द हाई टाइम, इट इज द हाई टाइम, दिस इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या फिर दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम या इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। इस तरह से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट प्लस V2। क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस V2। लेकिन इसी में एक और क्या चीज़ है, अगर सेंटेंस की शुरुआत दिस इज या इट इज़ और अबाउट टाइम, हाई टाइम, टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम इसी से होती है, लेकिन उसके बाद आता है आपका टू, सब जो क्या दिया गया है टू, तो उसके बाद आप क्या लगाओगे, V1 फॉर्म। क्या लगाओगे, V1। अगर टू गिवन है तो आप लगाओगे V1, अगर सब्जेक्ट गिवन है तो आप लगाओगे V2, या फिर आपको गिवन भी हो सकता है 4, उसके बाद कोई भी नाउन गिवन हो सकता है, देन उसके बाद 2 एंड उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 के बाद तो क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर सब्जेक्ट डायरेक्ट गिवन है तब तो आप सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग V2 लगा दोगे, और अगर 2 गिवन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर इससे पहले 4 गिवन है तो उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपको गिवन होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, सेंटेंस की शुरुआत हुई है इट इज़ हाई टाइम एंड इट इज़ राइट टाइम से। यू गिवन है, इट मीन्स सब्जेक्ट आपको गिवन है, सब्जेक्ट आपको गिवन है, तो आप क्या लगाओगे, V2। स्टडीड क्या होता है, V2 फॉर्म है। दी टॉपिक, ये तो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हेल्प दी पुअर, ये भी V2 है एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो इनके बाद अगर सब्जेक्ट है तो आप V2 लगाओगे, और अगर 2 है तो क्या लगाएंगे हम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पर गिवन भी है कि इन सभी के बाद अगर 2 गिवन है तो आप लगाओगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर 4 गिवन है तो उसके बाद आएगा कोई भी नाउन या प्रोनाउन, देन 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम एक सॉन्ग सुनते हैं, इट्स टाइम टू डिस्को, इट्स टाइम टू डिस्को, तो क्या आया, 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। तो एक याद रखने का ये अच्छा तरीका है, ये वाली लाइन आप याद रखिएगा, इट्स टाइम टू डिस्को। क्लियर है। इसके कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी का जो सेकंड सब टाइप है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।